नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। हाल के समय में बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के तरफ से आरजेडी ने चुनाव लड़ा। एक सीट मोकामा तो वो अनंत सिंह के सहारे निकाल ली, लेकिन दूसरी सीट गोपालगंज में उसे बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ही ये लगातार चर्चा चल रही है कि क्या आरजेडी के एमवाई समीकरण में से एम समीकरण में किसी ने सेंधमारी कर ली या फिर उनके अपने ही नेताओं के और नाराजगी का बोझ गोपालगंज में उन्हें झेलना पड़ा। आपको बताएं कि पिछले दिनों आरजेडी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया। लालू प्रसाद यादव ने 81 सदस्यों वाले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मुहर लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शहाबुद्दीन के परिवार के सदस्यों को जगह नहीं दी गई। पिछले बार मिली थी, लेकिन इस बार हिना साहब का पत्ता काट दिया गया। सबसे पहले आपको बताएं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन लगातार ये कहते रहे कि उनके नेता हमेशा लालू प्रसाद यादव ही होंगे, लेकिन जब उनका निधन हुआ उस दौरान जो कुछ देखने को मिला और राजद के नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार की जो सहानुभूति शहाबुद्दीन परिवार के साथ शायद होनी चाहिए थी और जिस प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो शहाबुद्दीन के समर्थकों को नजर नहीं आया और उसी दौरान से उनकी नाराजगी लालू परिवार और आरजेडी के साथ साफ तौर पर झलक रही थी। लेकिन उसके बाद भी जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तब भी हिना साहब का पत्ता काट दिया गया। फिर एमएलसी की चर्चा हुई, उसमें भी पत्ता कट गया और तब से ही ये चर्चा चलने लगी कि शायद अब शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से दूरी बना रहा है। उस दौरान हिना साहब ने भी कहा था कि अपने समर्थकों से राय मशविरा करने के बाद ही वो अपने राजनीतिक भविष्य पर कोई फैसला लेंगी। चर्चा ये चलने लगी कि शायद अब शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो नीतीश कुमार के संपर्क में है। लेकिन इसी बीच बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया। लालू नीतीश की जोड़ी एक साथ हो गई। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जाना भी हिना साहब के लिए मुश्किल है और नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव से नाराज लोगों को अपने पास लाकर रिश्तों में खटास लाने की जरा भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में अब चर्चा ये चल रही है कि आखिरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हिना साहब को बाहर करने का मतलब क्या है और क्या जो गोपालगंज में हुआ वो कुडनी में भी हो जाएगा। गोपालगंज में आरजेडी के हार का सबसे बड़ा कारण एआईएमआईएम को ठहराया गया। कहा यह गया कि उन्होंने मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी की, लगभग 12,000 से अधिक वोट लेकर आए और आरजेडी के नेताओं का यह भी कहना है कि ये सारे वोटर वो थे जो कि शहाबुद्दीन परिवार के समर्थक हैं या फिर उनको अनदेखा करने से नाराज थे और इन्होंने ही एआईएमआईएम को वोट किया। लेकिन अब देखिए, जबकि कुडनी में उपचुनाव चल रहा है, जेडीयू वहां से उम्मीदवार महागठबंधन के तरफ से उतारे हुए हैं। इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होता है और उसमें शहाबुद्दीन के परिवार के सदस्यों को जगह नहीं दी जाती। क्या ये मसला वहीं पर थम जाता? क्या ये सब कुछ वहीं खत्म हो जाता? गोपालगंज में अगर आरजेडी ने हिना साहब को जगह दे दी होती लेकिन नहीं दिया, तो क्या ये पूरा मामला अब कुडनी में भी उठेगा और क्या कुडनी के मुसलमानों को भी ये दिखाई देगा कि किस प्रकार से उनके समुदाय के जो एक बड़े नेता थे, जो लालू प्रसाद यादव को हमेशा मानते रहे, उनके परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार अब आरजेडी करते दिखाई दे रही है। और कुडनी में अगर ये तमाम जो चर्चा अभी मीडिया में चल रही है उस समुदाय में भी छिड़ गई, तो क्या उसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड को नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि गोपालगंज में हिना साहब बड़ी फैक्टर साबित हुई, वो भी बिना कुछ बोले और ना ही गोपालगंज गए। तो क्या वो तमाम चीजें
जो दिखाई दे रही हैं और उनके साथ जो आरजेडी करते नजर आ रही है, उनको अपने से दूर हटाते नजर आ रही है, क्या वो चर्चा अगर कुडनी के मुसलमानों में छिड़ गई तो उसका नुकसान जेडीयू को नहीं होगा? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एआईएमआईएम भी तो कुडनी का उपचुनाव लड़ ही रही है। गुलाम मुर्तजा अंसारी उसके उम्मीदवार हैं और एआईएमआईएम के तमाम नेता जो हैं वो कुडनी में कैंपेन किए हुए हैं। हमारी बात भी हुई है और उनका ये कहना है कि जो कुछ आरजेडी के तरफ से किया गया ये साफ दिखाता है कि आरजेडी केवल एक परिवार की पार्टी है और केवल यादवों की पार्टी है। ना तो वो ए टू जेड को साथ लेकर चलने का काम करती है और ना ही जो उनके सबसे विश्वास पात्र थे उनको भी भरोसे में लेने का काम करती है, और उसका खामियाजा उनको कुडनी में भुगतना पड़ेगा। कुडनी की जनता सब देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है। अब देखिए, आरजेडी तो कुडनी लड़ नहीं रही है, भले ही उसकी वो सिटिंग सीट थी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यहां से उम्मीदवार उतारा है। और अगर हिना साहब का फैक्टर यहां भी चल गया तो क्या कुछ आगे परिणाम आएगा उसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। एआईएमआईएम तो इसे भुनाने का भरपूर प्रयास करते दिखाई दे रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में कितना सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो अपना क्या कुछ फैसला लेता है। क्या वो आरजेडी के साथ ही रहते हैं या फिर वो कोई नया विकल्प तलाशते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।